जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासा चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो मुख्य बिंदु है वही है कि जो दुखी कृष्णदास जी थे उन पर मेरी लाडली जी ने कैसे कृपा की। तो आइए बात करते हैं इसी बिंदु पर। एक बिहारी जी और राधा रानी जी के प्रिय पागल भक्त हुए थे मित्रों, जो कि उनका नाम था दुखी कृष्णदास जी। आपको भी लग रहा होगा कि काफ़ी विचित्र है, लेकिन ये दुखी दास जी महाराज वास्तव में थे और उनका यही असली नाम था। दुखी कृष्णदास जी महाराज हमेशा दुखी रहते थे। आंखों से अश्रुओं की वर्षा होती रहती। कारण पूछने पर कुछ न बोलते, बस रोते रहते और बिहारी जी एवं श्री जी को रिझाते रहते। दुखी कृष्णदास जी के गुरुदेव श्री हृदयानंद एवं श्री जी को, जो कि महाराज थे, उनके इस दुख को समझ जाते हैं। एक दिन गुरुदेव ने अपने शिष्य को बुलाया और बोले, हे पुत्र, मैंने तेरे लिए एक सेवा सोची है। श्री बांके बिहारी और श्री लाडली जी के सेवा कुंज में झाड़ू लगानी होगी। बता पुत्र, क्या तुझे ये सेवा मंजूर है? गुरु की बात भला शिष्य कैसे टाल सकता है मित्रों? तो शिष्य ने गुरुदेव को बोला कि हे गुरुदेव, आप जो आज्ञा करोगे वह इस शिष्य को मंजूर होगी। रोते रोते उस दुखी कृष्णदास जी की पलकें भी गल गई थी। गुरुदेव की आज्ञा से दुखी कृष्णदास जी और सेवा कुंज में सोहनी सेवा मिली। दुखी कृष्णदास नित्य प्रति झाड़ू की सेवा करते एवं साथ साथ रोते रहते। यह देख मेरी किशोरी जी ने सोचा कि क्यों न इस परम भक्त पर कृपा की जाए। अब हम सब जानते हैं मित्रों कि हमारी श्री जी कितनी भोली भाली और कृपामयी हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। श्री प्रिया जी सुबह सुबह अपने चरण कमलों से एक नुपुर सेवा कुंज में घेराई। दुखी कृष्णदास जब झाड़ू लगाने लगे तो उनको कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वह उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नुपुर गिरा हुआ है। कृष्णदास जी समझ गए कि ये मेरी प्यारी जी का नुपुर है। कहते हैं कि बिना श्री ललिता सखी की इजाज़त के वृक्ष भानु लाडली नहीं मिल पाएगी। अब श्री ललिता सखी ने राधा रानी से पूछा कि हे वृंदेश्वरी, कहाँ विचरण करके आ रही हो आप? श्री राधा जी बोली कि कहीं नहीं सखी, ऐसे ही घूमने गई थी। ललिता सखी समझ गई कि जरूर यह कोई भक्त पर कृपा बरस के आई है। ललिता सखी श्री प्यारी जी के आभूषण उतार रही थी। ललिता सखी ने देखा कि प्रिया जी का एक नुपुर नहीं है। ललिता सखी को एक और संकेत मिल गया कि अब तो पक्का श्री जी किसी भक्त पर कृपा कर रही है। ललिता सखी ने पूछा कि प्यारी जी, आपका एक नुपुर नहीं है। हमने तो प्रातः दोनों नुपुर आपको धारण कराए थे, किंतु अब एक कैसे? लाडली जी बोली कि एक नुपुर कहीं गिर गया होगा। ललिता सखी ने पूछा कि हे प्रिया जी, कहाँ गिरा आई हैं आप वह नुपुर? कृष्ण प्रिया बोली कि सखी, हो सकता है वह नुपुर सेवा कुंज में गिर गया हो। श्री ललिता सखी ने एक वृद्ध औरत का रूप धारण करके सेवा कुंज में आई। अब श्री ललिता सखी जी ने दुखी कृष्णदास जी को देखा तो बोली, अरे काका, तुमने मेरी बहू का नुपुर देखा है क्या? दास जी समझ गए कि लीला आरंभ हो गई है। दुखी कृष्णदास जी बोले कि मैंने एक नुपुर देखा तो है, तुम अपनी बहू को ले आओ, मैं देखकर मिलन करूंगा तो दूंगा। ललिता सखी बोली, काका, भला मैं कैसे अपनी बहू के नुपुर को नहीं पहचान सकती? कृष्णदास जी बोले, मैया, ऐसे तो तुम्हारे बात कोई और आगा कि वह नुपुर मेरा है, तो मैं क्या करूँगा? ललिता सखी बोली, चलो ठीक है, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। ललिता सखी बोली कि हे प्रिया जी, आपका नुपुर मिल गया है, किंतु आपको मेरे साथ चलना होगा। राधा रानी ने एक बहू का रूप धारण किया। ललिता सखी ने राधा रानी को दूर खड़ा कर दिया। ललिता सखी बोली, काका, वो देखो मेरी बहू आई हुई है, अब तो दे दो।
कृष्णदास जी बोले, मैया तुम्हारी बहू दूर खड़ी है, मैं भला कैसे देख कर दे सकता हूँ। ललिता सखी ने राधा रानी को समय बुला लिया। अब कृष्णदास जी ने राधा रानी के दर्शन किए और राधा रानी ने कृष्णदास जी को बोला, हे कृष्णदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मेरे चरणों को छूने एवं सजाने का अधिकार केवल श्री ललिता सखी और श्री विशाखा सखी को ही है, किंतु तुम्हारी इस भक्ति और प्रेम को देखकर आज ये अधिकार तुम्हें भी है। तब से दुखी कृष्णदास जी को श्री प्यारी जी के चरणों की सेवा मिली। तो मित्रों, आप भी जान सकते हैं कि हमारी राधा रानी जी जो कि लाडली है, उन्होंने दुखी कृष्णदास जी पर कैसे कृपा की। हम सभी यही कामना करते हैं मित्रों कि यही कृपा हम सभी भक्तों को भी मिले। जैसी कृपा माता रानी आपने दुखी कृष्णदास जी को दी है, वैसी ही कृपा हम पर भी बरसाए। हम भी आपकी कृपा के बहुत लालायित हैं। तो मित्रों, आज की ये कहानी जो सत्य घटना है, ये हमारे दुखी कृष्णदास जी के ऊपर हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आगे की आने वाली कहानी और भी रोचक होगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की।